नमस्कार दोस्तों। आज है 23 फरवरी 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि क्या मायावती और चंद्रशेखर करेंगे गठबंधन। इसकी जानकारी आपको वीडियो के अंत में पता चलेगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और हर रोज मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं 23 फरवरी की सबसे अहम खबर। 23 फरवरी के आसपास मायावती की सबसे बड़ी खबर यह रही कि उन्होंने बीएसपी से जुड़े गठबंधन की खबरों को पूरी तरह फेंक बताया और साफ कहा कि पार्टी 2027 का चुनाव अकेले लड़ेगी। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कुछ लोग जानबूझकर ऐसी खबरें फैला रहे हैं ताकि बीएसपी के कोर वोटरों को भ्रमित किया जा सके। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे इन अफवाहों पर ध्यान न दें और संगठन को मजबूत करने पर फोकस करें। दूसरी बड़ी खबर, हाल ही में बीएसपी की अखिल भारतीय बैठक में मायावती ने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया और कहा कि पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से मास्टर की ऑफ पावर हासिल करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। बैठक में देश के राजनीतिक हालात, संसद में टकराव और जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने यह भी कहा कि बीएसपी का सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय मॉडल ही पार्टी की पहचान है और इसी आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। तीसरी बड़ी खबर, इंटरनेशनल एआई इम्पैक्ट समिट में हुए शर्टलेस प्रोटेस्ट को लेकर मायावती ने कड़ा बयान दिया और कहा कि विरोध का अधिकार लोकतंत्र में जरूरी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की छवि खराब करने वाले तरीके ठीक नहीं हैं। उन्होंने इस घटना को अत्यंत अशोभनीय बताया और कहा कि भारत की गरिमा को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। चौथी बड़ी खबर, पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर मायावती का एक और बयान चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनावी समय में गुलाम मानसिकता वाले बिकाऊ लोगों से सावधान रहना चाहिए। उन्होंने संगठन को मजबूत रखने और सर्व समाज में जनाधार बढ़ाने पर जोर दिया। इस बयान को 2027 चुनाव की तैयारी के संकेत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि पार्टी अंदरूनी स्तर पर सक्रियता बढ़ा रही है। पांचवीं बड़ी खबर, हालिया बयान में मायावती ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे बीएसपी को कमजोर करने की साजिशें बढ़ेंगी, इसलिए अम्बेडकराइट समर्थकों को एकजुट रहना चाहिए। उन्होंने गरीब, दलित, पिछड़े, किसान और मजदूर वर्ग के मुद्दों को आगे उठाने की बात कही और कहा कि पार्टी इन्हीं वर्गों के लिए संघर्ष करती रहेगी। छठी बड़ी खबर, 23 फरवरी के आसपास बीएसपी की अंदरूनी गतिविधियों को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज रही। मायावती ने संगठन की समीक्षा करते हुए कई राज्यों के पदाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी और यह संकेत दिया कि आने वाले समय में पार्टी ढांचे में बदलाव किए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने खास तौर पर उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश में संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। उनका फोकस इस बात पर है कि बूथ स्तर तक कार्यकर्ता सक्रिय रहें और सिर्फ चुनावी समय पर ही नहीं, बल्कि लगातार जनता के बीच मौजूद रहें। बीएसपी की राजनीति लंबे समय से मजबूत कैडर पर आधारित रही है, इसलिए मायावती बार बार अनुशासन और संगठन को प्राथमिकता देती नजर आती हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यह रणनीति धीरे धीरे पार्टी को फिर से जमीन पर सक्रिय करने की कोशिश है, ताकि आने वाले चुनावों में अचानक माहौल बनाया जा सके। कई जिलों में छोटी बैठकों और समीक्षा कार्यक्रमों की खबरें भी सामने आईं, जिससे साफ संकेत मिलता है कि पार्टी अभी से लंबी तैयारी कर रही है। सातवीं बड़ी खबर, हाल के दिनों में मायावती ने आर्थिक मुद्दों को लेकर भी अपनी बात रखी और कहा कि बढ़ती महंगाई तथा बेरोजगारी आम लोगों के लिए बड़ी चिंता बन चुकी है। उन्होंने सरकारों से अपील की कि गरीब और मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। बीएसपी का पारंपरिक एजेंडा सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक समानता पर भी रहा है, इसीलिए मायावती अपने बयानों में अक्सर आर्थिक असमानता का जिक्र करती हैं। उन्होंने कहा कि अगर विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचता तो वह अधूरा है। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक यह बयान सीधे उन वर्गों को ध्यान में रखकर दिया गया है जो आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं और जिनका वोट बैंक भविष्य में चुनावी समीकरण बदल सकता है। सोशल मीडिया पर बीएसपी समर्थकों ने भी इस बयान को जोर शोर से साझा किया और इसे आम जनता की आवाज बताया। आठवीं बड़ी खबर, 23 फरवरी के आसपास एक और चर्चा
मायावती की चुपचाप चल रही राजनीतिक रणनीति को लेकर रही। रिपोर्ट्स में कहा गया कि बीएसपी सोशल इंजीनियरिंग के पुराने फॉर्मूले को नए तरीके से लागू करने की कोशिश कर रही है। पार्टी नेताओं ने अलग अलग सामाजिक वर्गों के बीच संवाद बढ़ाने के कार्यक्रम शुरू किए हैं ताकि सर्वजन की राजनीति को फिर से मजबूत किया जा सके। मायावती पहले भी दलित, ब्राह्मण और अन्य सामाजिक समीकरणों के जरिए सत्ता तक पहुंच चुकी हैं, इसलिए उनकी हर गतिविधि को चुनावी नजर से देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि वह बिना ज्यादा शोर किए धीरे धीरे जमीन तैयार कर रही हैं और सही समय पर बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। हालांकि पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच सक्रियता बढ़ने से यह साफ संकेत मिलता है कि बीएसपी लंबी रणनीति पर काम कर रही है। 9वीं बड़ी खबर, पार्टी के अंदर युवा नेतृत्व को लेकर भी चर्चाएं सामने आईं। मायावती ने हालिया बैठकों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि नई पीढ़ी को राजनीति में जिम्मेदारी देने से संगठन को नई ऊर्जा मिलती है। उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया के द्वार में पार्टी को डिजिटल स्तर पर मजबूत होना होगा ताकि युवा मतदाताओं तक सीधे पहुंच बनाई जा सके। पिछले कुछ समय से बीएसपी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर गतिविधि बढ़ी है और कई नए अभियान शुरू किए गए हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह बदलाव इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज की राजनीति में डिजिटल इमेज का बड़ा महत्व है। मायावती खुद भले ज्यादा सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर न आए, लेकिन संगठनात्मक स्तर पर बदलावों के जरिए वह पार्टी को नए दौर के लिए तैयार करने की कोशिश कर रही हैं। अब आज की आखिरी सबसे अहम खबर, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक नई चर्चा ने माहौल को गर्म कर दिया है और वह चर्चा है बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद रावण के संभावित राजनीतिक तालमेल को लेकर। जैसे जैसे 2027 विधानसभा चुनाव करीब आने की बात राजनीतिक गलियारों में तेज हो रही है, वैसे वैसे अलग अलग समीकरणों की अटकलें भी सामने आने लगी हैं। हालांकि अभी तक किसी भी तरफ से आधिकारिक गठबंधन की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों और समर्थकों के बीच यह सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या भविष्य में बहुजन राजनीति को एक मंच पर लाने की कोशिश हो सकती है। यह चर्चा अचानक नहीं आई, बल्कि पिछले कुछ महीनों से दलित राजनीति के बदलते स्वरूप और नए नेतृत्व के उभरने के कारण यह मुद्दा धीरे धीरे चर्चा में आया है। मायावती लंबे समय से यूपी की राजनीति में एक मजबूत दलित चेहरा रही है और उनकी पार्टी का कैडर बेस भी काफी संगठित माना जाता है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद रावण युवा नेता के रूप में उभरे हैं और खास तौर पर युवाओं तथा कुछ दलित संगठनों के बीच उनकी पकड़ मजबूत बताई जाती है। यही वजह है कि जब भी चुनावी रणनीति की बात होती है तो राजनीतिक विशेषज्ञ यह सवाल उठाते हैं कि अगर दोनों धाराएं किसी रूप में साथ आती हैं तो उसका असर क्या होगा। लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि मायावती ने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि बीएसपी आमतौर पर अपने दम पर चुनाव लड़ने की नीति पर विश्वास करती है। इसलिए अभी जो भी चर्चा चल रही है उसे आधिकारिक खबर नहीं बल्कि राजनीतिक संभावनाओं के रूप में ही देखा जा रहा है। राजनीतिक हलकों में यह भी कहा जा रहा है कि दलित वोट बैंक पिछले कुछ वर्षों में अलग अलग दिशाओं में बंटा हुआ दिखाई दिया है। कुछ हिस्से पारंपरिक रूप से बीएसपी के साथ रहे, जबकि कुछ युवा वोटर नए विकल्पों की तरफ आकर्षित हुए। इसी पृष्ठभूमि में यह सवाल उठ रहा है कि क्या बहुजन राजनीति के अलग अलग चेहरों के बीच भविष्य में किसी तरह की रणनीतिक समझ बन सकती है। कई राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ सीटों का गणित नहीं बल्कि एक बड़े सामाजिक संदेश के रूप में देखा जाएगा। हालांकि दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि दोनों नेताओं की राजनीतिक शैली और संगठनात्मक ढांचा अलग है, इसलिए किसी भी तरह का औपचारिक गठबंधन आसान नहीं होगा। मायावती की राजनीति हमेशा से अनुशासन और संगठन पर आधारित रही है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कई बार यह संदेश दिया है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर काम करना जरूरी है और अफवाहों से दूर रहना चाहिए। वहीं चंद्रशेखर आजाद अक्सर आक्रामक अंदाज में सामाजिक मुद्दों को उठाते नजर आते हैं और युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता को लेकर चर्चा होती रहती है। यही अंतर राजनीतिक विश्लेषकों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगर कभी दोनों के बीच बातचीत होती भी है
तो वह किस आधार पर होगी? कुछ लोग इसे बहुजन राजनीति के विस्तार की संभावना मानते हैं, तो कुछ इसे सिर्फ चुनावी चर्चा बताते हैं। सोशल मीडिया ने भी इस पूरे मुद्दे को काफी हवा दी है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर समर्थकों के बीच ये बहस देखने को मिल रही है कि अगर मायावती और चंद्रशेखर आजाद साथ आते हैं तो यूपी की राजनीति में नया समीकरण बन सकता है। लेकिन राजनीतिक रूप से अनुभवी लोग ये भी कहते हैं कि सोशल मीडिया पर चलने वाली हर चर्चा वास्तविकता नहीं होती। कई बार चुनाव से पहले इस तरह की खबरें माहौल बनाने के लिए भी फैलाई जाती हैं। इसलिए जब तक दोनों नेताओं की तरफ से कोई आधिकारिक बयान ना आए, तब तक इसे सिर्फ राजनीतिक अटकल के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। अगर राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो यूपी में सामाजिक समीकरण हमेशा बदलते रहे हैं। कभी दलित ब्राह्मण समीकरण की चर्चा हुई, कभी पिछड़ा दलित गठजोड़ की। मायावती ने अपने राजनीतिक सफर में कई बार नए प्रयोग किए और सत्ता तक पहुंचने में सफल रहीं। इसी वजह से जब भी कोई नया नाम बहुजन राजनीति से जुड़ता है तो लोग ये सवाल जरूर पूछते हैं कि क्या पुराना और नया नेतृत्व एक साथ आ सकता है। चंद्रशेखर आजाद का उभार भी इसी संदर्भ में देखा जाता है, क्योंकि उन्होंने कई आंदोलनों के जरिए अपनी पहचान बनाई है और खुद को सामाजिक न्याय की आवाज के रूप में पेश किया है। हालांकि कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच विचारधारात्मक समानता होने के बावजूद संगठनात्मक स्तर पर दूरी बनी हुई है। बीएसपी का ढांचा बेहद नियंत्रित और अनुशासित माना जाता है, जबकि आजाद समाज पार्टी अपेक्षाकृत नई और लचीली संरचना वाली पार्टी है। ऐसे में अगर भविष्य में कोई तालमेल होता भी है तो उसे लेकर कई स्तरों पर बातचीत और रणनीति की जरूरत होगी। फिलहाल जो खबरें सामने आ रही हैं उनमें यह ज्यादा कहा जा रहा है कि बहुजन वोट बैंक को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज है, लेकिन औपचारिक गठबंधन का कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला है। राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि यूपी में चुनावी राजनीति सिर्फ एक समुदाय के वोट से तय नहीं होती, बल्कि बहुस्तरीय सामाजिक समीकरण काम करते हैं। इसलिए किसी भी संभावित गठबंधन को सिर्फ दलित राजनीति के नजरिए से नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक और राजनीतिक रणनीति के रूप में देखना होगा। मायावती की राजनीति अक्सर शांत लेकिन अचानक फैसलों के लिए जानी जाती है, जबकि चंद्रशेखर आजाद का अंदाज ज्यादा सार्वजनिक और आक्रामक माना जाता है। यही कारण है कि अगर दोनों के बीच कभी कोई औपचारिक कदम उठता है तो वो अपने आप में बड़ी खबर होगी। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि चुनाव से पहले इस तरह की चर्चाएं राजनीतिक दबाव बनाने का तरीका भी होती हैं। जब किसी नेता का नाम संभावित गठबंधन के रूप में उछलता है तो दूसरे दल भी अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर होते हैं। इसलिए यह भी संभव है कि मौजूदा चर्चा सिर्फ राजनीतिक माहौल का हिस्सा हो। फिलहाल दोनों नेताओं की ओर से जो बयान सामने आए हैं उनमें किसी औपचारिक गठबंधन की पुष्टि नहीं की गई है। इसलिए जिम्मेदारी से खबर बताना जरूरी है ताकि दर्शकों को सही जानकारी मिल सके। अगर भविष्य की राजनीति की बात करें तो यूपी में बहुजन राजनीति का स्वरूप लगातार बदल रहा है। नई पीढ़ी के वोटर अलग तरह की उम्मीदें रखते हैं और सोशल मीडिया के दौर में राजनीतिक संदेश भी तेजी से फैलते हैं। ऐसे में मायावती और चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं के नाम एक साथ चर्चा में आना अपने आप में इस बात का संकेत है कि दलित राजनीति नए दौर में प्रवेश कर रही है। लेकिन राजनीति में अंतिम फैसला हमेशा परिस्थितियों और रणनीति पर निर्भर करता है, इसलिए किसी भी अटकल को अंतिम सच मान लेना जल्दबाजी होगी। कुल मिलाकर आज की बड़ी खबर यही है कि यूपी की राजनीति में मायावती और चंद्रशेखर आजाद रावण के संभावित तालमेल को लेकर चर्चा जरूर तेज हुई है, लेकिन अभी तक इसे आधिकारिक गठबंधन नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में अगर दोनों पक्षों की ओर से कोई स्पष्ट बयान आता है तो तस्वीर साफ होगी। तब तक ये खबर सिर्फ राजनीतिक हलचल और संभावनाओं के रूप में ही देखी जा रही है। तुम्हारी वीडियो या कंटेंट के लिए भी यही सुरक्षित तरीका रहेगा कि खबर को संभावना और चर्चा के रूप में ही पेश किया जाए, ताकि जानकारी भी मिले और तथ्य भी सही रहें।